हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड फिर एक चैप्टर लेकर के आपके सामने हूँ। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए जिनके लिए मेरे वीडियो काम के हो सकते हैं। उन्हें भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी करनी हो, कुछ समझना हो कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में, या ऑनलाइन उन्हें कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो, तो ये चैनल सभी के लिए बड़े काम का है। चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, एक बार चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें आपको मिलेंगी। और कुछ नया जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड चैप्टर आपके सामने लाया हूं। पिछला इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार मुझे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने थे। तो आज मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से आपके सामने हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वो जो कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर में किस किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाले जाते थे और अभी भी डाले जाते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार जो है वो 4 हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक समय में एक कंप्यूटर में एक ही प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है, एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने देता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक समय में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने देता था। ये आज के समय में जो लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर आ गए थे उसमें भी ये डाला जाता था, लेकिन ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाया, क्योंकि हमें कई प्रोग्राम एक साथ चलाने होते थे, तब ये हमें उसकी अनुमति नहीं देता था, परमिशन नहीं देता था। उसके बाद आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस जो है ये एक समय में एक कंप्यूटर में कई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने देता है, रन होने देता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता था। शब्द से भी मीनिंग समझ लीजिए, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ कई प्रोग्राम जहां चलाए जा सकें वहां पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थर्ड जो आया वो था मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये एक साथ कुछ सर्वर सिस्टम्स होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो होते थे उसमें कई प्रोसेसर एक साथ इनबिल्ट होते थे सीपीयू के अंदर। तो जिस सीपीयू में जिस कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम यूनिट के अंदर कई प्रोसेसर लगे हों, एक साथ जुड़े हुए हों, ऐसे कंप्यूटर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता था तो वहाँ पे इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था। कौन से टाइप का? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सामान्य तौर पर आम कंप्यूटरों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। साइंटिफिक क्षेत्रों में, बड़े बड़े कामों में, सर्वर्स में जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम लगा होता है वहाँ पे ऐसे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वाले कंप्यूटरों में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। इसके बाद जो चौथा प्रकार है वो है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। बैच प्रोसेसिंग के बारे में आप किताबों में ही पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखता है बैच प्रोसेसिंग एक पुराना तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्रामों को क्रियान्वित किया जाता है। क्रियान्वित मीन्स एग्जीक्यूट किया जाता है, कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका यूज़ कई प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के कार्यों में किया जाता था पहले। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा है या नहीं के बराबर होने लगा है। तो ओवरऑल अगर आप चारों प्रकार में जाएं तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डलता है वो 4 प्रकार का है। फर्स्ट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा है मल्टी प्रोसेसिंग, उसके बाद है बैच प्रोसेसिंग। इसमें से चारों में से सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सेकंड नंबर का है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग कॉमनली सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद बैच प्रोसेसिंग, साइंटिफिक क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सिंगल यूज़र जो है और बैच प्रोसेसिंग जो है ये
आज के समय में बहुत दूर हो चुका है। इसका इस्तेमाल सामान्य कंप्यूटरों में या ज़्यादातर नहीं किया जाता, बिल्कुल ना के बराबर इनका उपयोग किया जाता। तो टोटल मिला करके 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए कंप्यूटर के जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार में आप जाएंगे तो कई लोग क्या करते हैं, लाइनेक्स, डॉक्स, यूनिक्स और विंडोज इसको बता देते हैं ये प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, ये प्रकार नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार में अगर आप आएंगे तो उसकी कार्यविधि के अनुसार, मतलब कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू वर्क, उसके जो प्रकार हैं वो ये 4 हैं जो मैंने अभी बताए। अब आप उस 4 में सिंगल यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, यूबुंटू, ये सब है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें फिर अलग अलग मॉडल्स आए हैं, अलग अलग ब्रांड आए हैं, अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रकारों में आपको डॉस, विंडोज, लाइनेक्स नहीं लिखना है, बल्कि ये लिखना है 4, याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार ये हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्हें ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।